एलओसी पर कल रात से नहीं हुई है कोई फायरिंग, सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति। सीज फायर के 4 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब में किए ड्रोन अटैक, भारतीय सेना ने किया नाकाम। पाकिस्तान के सीज फायर तोड़ने पर भारत सख्त, विदेश सचिव बोले हमने भारतीय सेना को दिया फ्री हैंड, आर्मी लगातार कर रही कार्रवाई। नरसिंहपुर में धनकुबेर निकला बिजली विभाग का सब इंजीनियर, ईओडब्ल्यू की रेड में 5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा, 9 बैंक अकाउंट भी मिले। बड़वानी में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 2 बाइक सवार युवकों की मौत। इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल, तिरंगा यात्रा, रोजगार मेला कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। सबसे पहले आपको बता दें कि अभी फिलहाल एलओसी पर किस तरह के हालात हैं। तो राहत भरी खबर है, एलओसी पर कल रात से कोई फायरिंग नहीं हुई है। सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति है। बॉर्डर से सटे इलाकों में फिलहाल हालात सामान्य है। रात 9 बजे के बाद हमने देखा था कि कई इलाकों में ड्रोन अटैक हुए थे। भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के कई ड्रोनों को ढेर कर दिया गया और दोनों देशों के डीजीएमओ से भी बातचीत होने वाली है। तो पाकिस्तान ने पहले तो 3 घंटे में ही सीज फायर तोड़ दिया था। श्रीनगर समेत कई शहरों में ड्रोन अटैक किया था। जम्मू, कठुआ, उधमपुर, ये तमाम वो इलाके रहे जहां रात भर ब्लैकआउट रहा, लेकिन ये आज सुबह की सुखद तस्वीर है। हालात फिलहाल सामान्य है, दिनचर्या सामान्य हो गया यहाँ के स्थानीय लोगों का, उनके भी चेहरे खिल उठे हैं। जम्मू और पुंछ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सब जगह शांति ही नजर आ रही है। बीते कई दिनों से लगातार पाकिस्तान एलओसी के एरियाज में ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा था, मोर्टार दाग रहा था, भारी बमबारी की जा रही थी, लेकिन सीज फायर के बाद बॉर्डर पर शांति का यह नजारा आप देखिए। अखनूर और राजौरी की भी तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह से पहले पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद जब भारत की तरफ से सख्त प्रतिक्रिया आई तो एलओसी पर आप देखिए पूरी तरह से अभी फिलहाल शांति है। यात्री बसों का भी संचालन शुरू हो गया है। लोग अपने दैनिक कार्य की शुरुआत कर चुके हैं। फिरोजपुर और राजौरी की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर कल रात से फायरिंग नहीं हुई है और उसके बाद सब जगह शांति है। सीज फायर जो वायलेशन हो रही थी उससे आम इंसानों पे बहुत ही ज़्यादा असर पड़ रहा था और लोगों में खौफ था, लेकिन अब जो ये सीज फायर हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं लोगों में एक डर था, खौफ था, लोग घरों को छोड़कर जो है वो आ रहे थे। कहीं ना कहीं ये खुशी की बात है, लोग अब अमन से रहेंगे। एक पॉजिटिव साइन है उन लोगों के लिए जो सरहदी इलाकों में रह रहे थे। इससे कॉमन मैन जो है उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। जो दोनों तरफ से जो ही कॉमन मैन है दोनों सफ़र कर रहे थे। जो अब ये न्यूज़ आई है बहुत ही खुश है हम। वाकई जो लोग सरहदी इलाकों में रह रहे थे सबसे ज्यादा इस वॉर का दंश वो ही झेल रहे थे और अब आप देखिए इनके चेहरे खिल उठे हैं। अब आपको जम्मू कश्मीर की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये वो इलाके हैं जो कि एलओसी के पास हैं। बीते कई दिनों से यहां पर लगातार हैवी शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से। सीज फायर का उल्लंघन करते हुए इन तमाम इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से पुंछ, राजौरी, जम्मू, फिरोजपुर और अखनूर में ये तस्वीरें बेहद सुखद है। यहां पर आप देखिए किस तरह से आज सुबह एक अच्छी शुरुआत हुई है। ना ही यहां पर गोलीबारी की आवाज सुनाई दे रही है, ना तो अब यहां पर मोर्टार दागे जा रहे हैं। सब कुछ सामान्य की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। तो 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एलओसी पर फिलहाल शांति है और इसी तरह शांति बरकरार रहे, यही अब दोनों देशों से उम्मीद की जा रही है। एलओसी पर रात भर से फायरिंग नहीं हुई है और उसके बाद आप देखिए आज सुबह की तस्वीरें हैं। यात्री बसों का संचालन किया जा रहा है और दुकान तो फिलहाल बंद है, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि जैसे 10-11 बजेंगे उसके बाद जनजीवन कितना सामान्य रहता है।
और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारे साथ संवाददाता हरप्रीत कौर रीन इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है, उनके साथ कुछ भोपाल वासी भी मौजूद रहेंगे। हरप्रीत, कल जिस तरह से सीज फायर का ऐलान किया गया, हालांकि थोड़ी देर बाद सीज फायर का उल्लंघन भी हुआ पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आज सुबह एलओसी की जो तस्वीर आई है वो बेहद सुखद है। तो ऐसे में भोपाल वासी क्या सोच रहे हैं? क्या उनको ये एक्सपेक्टेड था किस तरह से सीज फायर होगा दोनों देशों के बीच का रास्ता कुछ निकल पाएगा? वो किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं हरप्रीत? बिल्कुल, देखिए शुरू से ही पाकिस्तान को लेकर भोपाल के लोगों में भी खासी नाराज़गी है और महज 3 घंटे में ही कल उसने सीज फायर को उल्लंघन किया और भारत की उन सीमाओं पर उसने एक बार फिर से गोलीबारी करके आम जनता को भी नुकसान पहुंचाया। इस वक्त भोपाल के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि हमेशा हम कहते हैं कि पाकिस्तान नुकसान पहुँचाता आतंकी देश है। कल सीज फायर हुआ, 3 घंटे बाद ही उसने सीज फायर भी तोड़ दिया, उल्लंघन किया और फिर गोलियाँ बरसाई। देखिए, सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की आदत से सभी वाकिफ़ हैं। हमेशा आप देख रहे होंगे कि जब भी सीज़ फायर का उल्लंघन होता है और वो अपनी हरकत करता है, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर युद्ध की तैयारी करना है तो ये पहले जैसा भारत नहीं है, ये 65-71 का भारत नहीं है, ये समृद्ध भारत है, ये मोदी का भारत है। ये पहले जैसा नहीं है कि हमें युद्ध से पहले अनाज इकट्ठा करना पड़ता था, हथियारों के लिए माताओं बहनों के जेवर बेचना पड़ते। ये समृद्ध भारत है, ये मोदी का भारत है और हम तैयार हैं। हमारी सेना, भारतीय सेना पूरी तैयार है। अभी आतंकवाद का जो पेड़ ध्वस्त किया है भारतीय सेना ने, अभी उसकी जड़ काटना बाकी है और मैं पुनः बधाइयाँ दूंगा और उनके साहस पराक्रम को भारतीय सेना के कि जिस साहस से अभी तो सिर्फ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सिपह सालार को पाकिस्तान के कि अभी भारतीय सेना ने सिर्फ फ्लाइंग किस दिया था। अगर आलिंगन कर लेते तो 7 पुश्तें पैदा नहीं होती। नाराजगी है आप लोगों हाँ, पाकिस्तान की हरकत को लेकर। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ 6 महीने भी पोंगली में रखो सीधी नहीं होती, वही कुछ घंटों पहले बोला कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन कुछ घंटों बाद ही उन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने अपनी कायरतापूर्ण हरकत से वो बाज नहीं आ रहा है। वहाँ की सेना नहीं लड़ रही, वहाँ आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं वो। और पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा सेना के साथ है पूरा देश। हम सभी तैयार हैं, मोदी जी जिंदाबाद। देखिए, जो कहते हैं ना सांप को कितने ही दूध पिलाओ वो काटेगा ज़रूर, वही आदत पाकिस्तान की है। अभी जैसे अदर कंट्रियों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने जाके गिड़गिड़ाया कि भाई भारत से हमारी रक्षा करवाओ, तब वो अमेरिका ने मध्यस्थता की और सीज फायर का एक मसौदा तैयार किया गया। उसके 5 बजे से सीज फायर होना था और 2-3 घंटे बाद ही उसने सीज फायर का उल्लंघन किया, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेनाओं ने दिया और उनको एक चेतावनी भी दी है कि ये सीज फायर हम सिर्फ 12 तारीख को 5 बजे तक देख रहे हैं। अगर बीच में सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो इसको युद्ध समझा जाएगा और युद्ध समझा जाएगा तो फिर इस बार बक्सा नहीं जाएगा और सिविलियन हो या फिर सैन्य कैंप हो, हर जगह से हमारा अटैक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। सुना जा सकता है कि लोगों में किस तरह से नाराज़गी है कि सीज फायर हुआ और उसके महज 3 घंटे बाद ही उस सीज फायर को तोड़ दिया गया। हालांकि जैसे कि आपने कहा कि आज सुखद तस्वीरें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सुखद तस्वीरें इसी तरह बने रहें, ये नज़ारे इसी तरह बने रहें, क्योंकि आम जनता बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। परेशानी का सबब यहाँ पर बना हुआ, लेकिन लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए ताकि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। बिल्कुल, सबक तो सिखाया दिया गया है हरप्रीत। देखिए, जिस तरह से साफ किया गया है कल की बैठक के बाद कि यदि एक भी अब आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर ही माना जाएगा। और जिस तरह से बैक टू बैक कार्रवाई की जा रही थी जिससे पाकिस्तान की जड़ें हिल गई थी, करारा जवाब तो उसे मिल ही चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान इसके बाद कितना सुधरता है। सीज फायर का उल्लंघन यदि करेगा तो मुंह तोड़ जवाब तो उसे दिया ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हरप्रीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। जम्मू से आपको बड़ी खबर बता दें, नगरोटा आर्मी कैंप के बाहर एनकाउंटर हुआ है। माना जा रहा है कि संदिग्ध आतंकवादी के साथ के एनकाउंटर हुआ है। फायरिंग में सेना के एक जवान घायल हुए हैं। संदिग्ध की तलाश अभी की जा रही है। तो नगरोटा कैंप के बाहर, आर्मी कैंप के बाहर एक संदिग्ध आतंकी को देखा गया और उसके साथ एनकाउंटर हुआ है, लेकिन उसके बाद वो संदिग्ध व्यक्ति वहां से भाग निकला। नगरोटा आर्मी कैंप के पास यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है, चौकसी यहां पर बढ़ा दी गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच जैसा कि हम जानते हैं शनिवार की शाम को सीज फायर हुआ, लेकिन
जैसा कि पाकिस्तान की आदत है। सिर्फ 4 घंटे के अंदर ही उसने विश्वासघात किया, दोगलापन दिखाया। ड्रोन के जरिए भारत के कई शहरों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई और हर बार की तरह भारत ने इस कोशिश को भी नाकाम कर दिया। जम्मू कश्मीर के अखनूर, पुंछ, नौशेरा, श्रीनगर, सांबा में फायरिंग हुई है। आरिसपुरा, उधमपुर में भी फायरिंग की कोशिश की गई। राजौरी में तोप और मोर्टार दागे गए। उधमपुर में ड्रोन की मदद से हमले की कोशिश की गई। इधर राजस्थान के बाड़मेर में ड्रोन से हमला किया गया, जिसे विफल भी कर दिया गया। इधर पठानकोट में भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। इधर फायरिंग के चलते जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और गुजरात, ये तमाम बॉर्डर वाले राज्य हैं, यहां जिलों में ब्लैकआउट कर दिया गया। पाकिस्तान ने सीमा पार से शेलिंग और फायरिंग में कोई कमी नहीं की, बल्कि बड़े पैमाने पर गोलाबारी और आम लोगों और सिविलियन को टारगेट किया गया। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। उसके बाद से 10 मई तक पाकिस्तानी गोलीबारी में 5 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। 17 नागरिकों की मौत हो चुकी है। 60 से ज्यादा लोग घायल हैं। पाकिस्तान के सीज फायर को गंभीरता से नहीं लेने पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। शनिवार रात विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विक्रम मिस्री ने कहा कि सीज फायर समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना कार्रवाई कर रही है और सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। यह अतिक्रमण पाकिस्तान की तरफ से हो रहा है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान ठीक से समझे और इस पर तुरंत कार्रवाई करे। सेना ने स्थिति पर नजर रखी हुई है और सेना को ठोस और सख्त कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं। अगर फायरिंग और ड्रोन हमले जारी रहे तो सेना एक्शन लेने के लिए तैयार है। उसे खुली छूट दी गई है। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। और उज्जैन का रुख करेंगे। यहाँ महाकाल मंदिर में विशेष पूजा की गई है। एलओसी पर शांति के बाद ये पूजा अर्चना की गई। भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर अभिषेक किया गया। देश की खुशहाली की कामना की गई। तो इसी तरह की तस्वीर देश के तमाम मंदिरों से सामने आई थी। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी विशेष पूजा अर्चना कराई जाती थी। और जिस तरह से एलओसी से आज सुबह सुखद तस्वीर सामने आई है, महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया, विशेष पूजा अर्चना की गई और भोले के दरबार पर शांति की कामना की गई। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें। घर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमले की जानकारी मिल रही है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बदमाश फरसा और तलवार लेकर घर में घुसे थे। तस्वीरें भी सामने आई है, सीसीटीवी फुटेज आप ये जरा देखिए। अरेरा थाना हिल्स के भीमनगर का ये मामला है। हरप्रीत कौर संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरप्रीत, क्या कार्रवाई हुई है? युवक पर जानलेवा हमला, इतने हौसले बुलंद है कि घर के अंदर तलवार और फरसा लेकर के बदमाश घुस जा रहे हैं और जानलेवा हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अरेरा हिल्स के भीमनगर इलाके का ये मामला है और अड़ीबाजी का मामला है। बताया जा रहा है कि जो आरोपी है उन्होंने पीड़ित पक्ष से अड़ीबाजी की थी और इसी को लेके आपसे विवाद इनका पहले भी हुआ था। पीड़ित ने थाने में इस बात की शिकायत भी दर्ज करवाई थी, लेकिन शायद पुलिस के कोई कड़ी कार्रवाई ना हुई और इसी का नतीजा ये निकला कि आरोपियों ने पीड़ित के घर में घुसकर न सिर्फ उसे पीटा बल्कि बाहर निकालकर लाठी डंडे पर से तलवारों से उस पर हमला कर दिया। घायल युवक की हालत गंभीर है, हॉस्पिटल में वो इलाजरत है।
वही जो आरोपी है वो फरार है। हालांकि सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस का दावा है कि जल्दी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन अगर पहले ही शिकायत पर कार्रवाई कर ली जाती तो ये गंभीर बड़ी घटना सामने नहीं आती कि किस तरह बेखौफ बदमाश सरेआम एक युवक को हथियारों से मारने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए हरप्रीत। और बिग ब्रेकिंग अब आपको बड़वानी से बता दें, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हुई है। सेंधवा खेतिया स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो सेंधवा खेतिया स्टेट हाईवे पर दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और अब तक युवकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुटी है। अज्ञात वाहन की भी तलाश में जुटी है। तो रफ्तार के कहर की तस्वीर आप देखिए। अज्ञात वाहन ने बाइक को यहां पर टक्कर मारी और उसके बाद बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वाहन ने इन्हें हादसे का शिकार बनाया है। सेंधवा खेतिया स्टेट हाईवे के पास यह हादसा हुआ है। जांजगीर में सिविल सर्जन के दफ्तर में आग लग गई। अलमारी में रखे सारे दस्तावेज जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। रायपुर में सीआरपीएफ कैंप ऑफिस में जवान ने दूसरे जवान को चाकू मार दिया। घायल जवान अस्पताल में भर्ती है। सिविल लाइन पुलिस जांच में जुटी है। जांजगीर की चापा पुलिस ने नाबालिग को भगाकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी बहला फुसलाकर नाबालिग युवती को भगाकर ले गया था। मोहला मानपुर में साइबर अपराध के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ये तीनों आरोपी के नाम पर म्यूल अकाउंट बनाते थे, जिसके जरिए ठगी के पैसे जमा होते थे। जांजगीर की चांपा पुलिस ने भोजपुर में नशीली सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। 130 नग नशीली सिरप जब्त की गई। दुर्ग पुलिस ने विशेष सर्चिंग अभियान चलाया। अवैध रूप से रहने वाले अप्रवासी लोगों की पहचान की जा रही, जिसके तहत शारदापारा, खुर्सीपार और सुपेला में चेकिंग हुई। सीएसपी क्राइम ने 9 थाना प्रभारियों के साथ दबिश दी। धमतरी के एक जंगल में अधेड़ का सड़ा गला शव मिला है। अज्ञात शव 10 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस शव की पहचान करने में जुटी है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों के बॉर्डर पर गांजा की तस्करी पर कार्रवाई लगातार जारी है। साल 2024 में बस्तर